इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा हुआ है? और बिल्कुल देखिए, अंतिम संस्कार के लिए ही जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। आगे जो आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर है सर्वेश सिंह का, और उनके जितने भी लोग हैं जो चहीते हैं वो उनके पीछे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। और उसके बाद जिस तरह से समय रखा गया था 2 बजे का, तो 2 बजने के बाद यहाँ पर उनको लाया गया है। जो इनका यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी, नियम जिस तरह से रीति रिवाज पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ होती है। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा है, गाड़ियां लगी हुई हैं चारों तरफ। दूर दूर से लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए आए थे, क्योंकि समय कल ही निर्धारित कर दिया गया था कि 2 बजे जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जाएगा। तो उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जाएगा। और पीछे पीछे जो उनके चाहने वाले जो चहीते लोग हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद मुखाग्नि जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो उनके बेटे द्वारा दी जाएगी, सुशांत के द्वारा, जो खुद भी विधायक हैं बीजेपी से। और एक कह सकते हैं एक बड़े अध्याय का अंत कल हो गया था और आज उसे मुखाग्नि दी जाएगी। अभी जो शमशान है यहाँ का वहां पहुंच चुके हैं और ये शमशान की तस्वीरें हैं। अंदर जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया गया है और यहाँ पर अब अंतिम प्रक्रिया की जाएगी। और उसके बाद पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके बेटे द्वारा, सुशांत द्वारा दी जाएगी। उनके घर के अंदर बात करें तो उनकी एक बेटी है और एक बेटा सुशांत, जो कि राजनीति में भी है और बीजेपी से विधायक भी है, बिजनौर के बड़गुरा से। तो ऐसे में कह सकते हैं एक बड़ा राजनीतिक करियर इनका खुद भी सर्वेश सिंह का रहा है, क्योंकि पिता से उन्हें राजनीति जागीर के तौर पर मिली थी। जो उनके पिता थे रामपाल, वो भी 4 बार विधायक रहे थे और 1 बार सांसद अमरोहा से रहे थे। और इसी तरह से कुछ राजनीतिक करियर सर्वेश सिंह जी का भी रहा। वो 5 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे मुरादाबाद से। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी उन्हें ही अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था और जिस दिन वोटिंग थी उन्होंने उस दिन वोट भी डाला था। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया एम्स में, जहां पर हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव रतुपुरा लाया गया, जो पैतृक गांव है और जो इनकी हवेली है, महल उसको कहा जाता है, वहां पर जनता दरबार भी वो लगाते थे, तो वहां पर लेकर आए हैं। और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पहुंचे हैं क्या कहेंगे सर? एक अध्याय का एक तरह से कहा जाए कि अब अंत हो गया है। मैं मोहम्मद जमशेद एडवोकेट, मैं उन्हीं के साथ में प्रत्याशी हूं, आजाद उम्मीदवार हूं। और हमारे संबंध यूं समझ लीजिए एक तरह से बहुत अच्छे रहे। वो रेती मोहल्ला का मैं रहने वाला हूं, वहां भी वो रहे हैं, निवास किया उन्होंने। और उनकी जो छवि थी वो एक ऐसी छवि थी कि हर समाज को सम्मान दिया उन्होंने। सर, समाज के लोग यहाँ देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, सभी लोग देखने को मिले। आप क्या कहेंगे? अच्छे इंसान थे, बढ़िया लोग थे, सबसे मेलजोल रखते थे। 5 बार विधायक रहे, इनके बाबूजी भी 4 बार विधायक रहे, 1 बार के सांसद 2014 में चुने गए थे। अभी सांसद हैं वो, अभी सांसद ही हैं, अभी भी सांसद हैं। तो अभी भी हालांकि नतीजे नहीं आए, लेकिन अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी भी वो सांसद हैं और सभी के दिलों में जो जगह उन्होंने बनाई, वाकई सभी लोग जो बयां कर रहे हैं। और एक बुजुर्ग यहाँ पर जो आए हैं उनके चेहरों से झलक रहा है, लोगों की आंखों से भी झलका, उनका दर्द भी झलका था। बाबूजी, आप क्या कहेंगे सर्वेश सिंह जी के बारे में? अच्छे इंसान थे वो सबसे मेलजोल रखते थे, हिंदू मुसलमान से ईसाई थे। हमने देखा, रेती मोहल्ले का रहने वाला हूँ, वहाँ पर भी रहे, हमारी बहुत काफी दुआ सलाम रही उनसे, बहुत अच्छे आदमी थे। अभी काम पड़ा तो हमेशा काम आए, काम आए हमारे, हाँ हमेशा काम आए हमारे। कभी ये नहीं कहा कि आप इस पार्टी से, उस पार्टी से या इस बिरादरी से, उस कास्ट से हैं, कभी ये नहीं कहा। ऐसे ही हमारे संदीप अग्रवाल जी थे, उन्हें जनता चुनती, किसी पार्टी में आ गए वो, उन्हें जनता ने चुना और मैं भी उन्हीं की पद पे चलना चाहता हूँ। सर्वेश जी हूँ। सीधी बात है, जिस तरह से आपने देखा सुना, जनता किस तरह से यहाँ पर बता रही है और उनको देखने के लिए भी अब अंदर की तस्वीरें भी मैं कुछ दिखा दूं। जो अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर दी जा रही है, अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है और मुखाग्नि जो दी जाएगी उनको, जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा। और फिलहाल तस्वीरें मैं अंदर की भी दिखाना चाहूंगा आपको जो शमशान यहाँ पर है, जहाँ पर इनके जो दादाजी थे उनको भी यहाँ लाया गया था और उसी जगह, पैतृक जगह पर इनका भी अंतिम संस्कार हो रहा है। और बड़ी संख्या में
वो उमड़ा हुआ है, हजारों लोग हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ मुरादाबाद, इनके चाहने वाले पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और प्रदेश में इनका नाम रहा है। और ग्राउंड के आप देखेंगे पूरा ग्राउंड हुआ है, चारों तरफ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे और दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आए थे, अंतिम दर्शन करने आए थे। तो आप देख सकते हैं और फिलहाल तैयारी की जा रही है यहाँ पर। जो ठीक है हिमांशु, बिल्कुल धीरे देख के पता चलता है कि कितनी उनकी गरिमा थी, उनके क्षेत्र में कितना लोग उन्हें चाहते थे। फिलहाल हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।